Hello everyone, this is Anuj Kumar Verma and I welcome you all in Study Point. So today we will discuss about the soil profile. So, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल की प्रोफाइल के बारे में. ये हमारा पार्ट 6 रहेगा. तो स्टूडेंट आपने अगर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सॉइल प्रोफाइल स्टैंड्स फॉर द लेयर्स ऑफ द सॉइल. बेसिकली सॉइल प्रोफाइल में क्या है, सॉइल के फॉर्मेशन में किस तरीके से स्टैंड किया गया है. बेसिकली यहाँ पे क्या है, टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है एंड देन बेड रॉक है. 3 फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉइल की प्रोफाइल डिपेंड करती है. सो फर्स्ट इज soil is broadly made up of 3 layers. These are known as topsoil, subsoil and bedrock. Basically 3 types of formation है soil का, soil profile का. तो फर्स्ट क्या है, हमारा टॉप सॉइल है जो बेसिकली अपर मोस्ट लेयर पर होता है. एंड द टॉप सॉइल कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस. मीन्स जो टॉप सॉइल है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं, सिल्ट होते हैं, सैंड होते हैं. एंड टॉप मोस्ट सॉइल में क्या है, साथ में एयर और वाटर का कंटेन, मीन्स उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है, या फिर उसका एयर का फ्लो, दूसरा क्या है वाटर, इन सब की जो कि सर्वाइवल नीड फुलफिल रहती हैं. इस वजह से क्या है, जो टॉप सॉइल है वो बेस्ट रहती है क्रॉप्स के लिए भी. द लेयर बिलो टॉप सॉइल इज नोन एज सब सॉइल. जो टॉप सॉइल के नीचे यानी कि अपर मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे कौन सी है, सब सॉइल है, सब सॉइल लेयर है. बेसिकली ये 2 लेयर्स हैं जो डिनोट की गई हैं बेसिकली. देन सब सॉइल प्रोवाइड्स अ सॉइल बेस टू द टॉप सॉइल. बेसिकली जो टॉप सॉइल है उसको क्या करता है, बेस प्रोवाइड कराता है. मीन्स जो भी रूट्स होते हैं हमारे, रूट्स को प्रोटेक्ट कर रखता है या फिर उसको एक तरीके से मिट्टी में जकड़ के रखता है. इससे क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ है या फिर प्लांट का जो डेवलपमेंट है ज़्यादा टाइम तक चल सकता है बेसिकली इस सॉइल के थ्रू. देन सब सॉइल कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. ऑलमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक. जो सॉइल है हमारे जो नीचे लास्ट में है, इसमें अब क्या देखते हैं, कुछ रॉक्स के फॉर्मेशन के पीसेस होते हैं यानी कि पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो कि सबसे लोअर मोस्ट लेयर में पाए जाते हैं. तो बेसिकली क्या है, इन्हें बेड रॉक्स बोलते हैं. इनमें क्या होता है, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं जो कि अर्थ के नीचे दबे रहते हैं. तो स्टूडेंट सबसे अपर मोस्ट लेयर हमारी टॉप सॉइल होती है, फिर उसके बाद मिडिल में सब सॉइल होती है, देन क्या होती है, बेड रॉक होते हैं. तो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है. उसी पे हमारे जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं या प्लांट्स को हम सैपलिंग्स को लगाते हैं वो सब क्या करते हैं, उन्हीं उसी टॉप सॉइल पे ग्रो करते हैं. यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. कुछ इस तरीके का प्लांट का फॉर्मेशन है बेसिकली. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ह्यूमस है, जहाँ पे हम प्लांट की सैपलिंग को लगाते हैं. सपोज अगर हमने इस प्लांट को लगाया है तो क्या होगा, इसकी सैपलिंग्स को हम इस अपर मोस्ट लेयर पे या ह्यूमस वाले पोर्शन पे लगा देंगे, टॉप सॉइल पे लगा देंगे. बस इसके जो रूट्स हैं वो चाहे फाइब्रस रूट हो या टैप रूट्स हो, बेसिकली वो क्या है, टॉप सॉइल को क्रॉस करके सब सॉइल तक अपने रूट्स को पहुँचाते हैं. देन क्या होता है उसके बाद, क्या वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, बेसिकली कुछ कंकड़ जैसी मिट्टी होती है. देन क्या होते हैं, लास्ट में हमारे बेड रॉक होते हैं. यहाँ तक इनकी रूट्स नहीं पहुँचती हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं बेसिकली, तो ये इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट देखिए सरफेस लेयर. बेसिकली जो सरफेस है टॉप मोस्ट का वो कैसा है, जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं. बेसिकली क्रॉप का साइन है जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. तो सरफेस है, सरफेस लेयर ऑर्गेनिक डिबोर्स पार्टली डिकम्पोज्ड ओ ऑरिजिन्स. बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी टॉप सॉइल है जहाँ पे हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो सरफेस है उसका. दूसरा क्या है, टॉप मोस्ट लेयर टॉप सॉइल है, मिनरल्स जिसमें होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं. एंड देन सब सॉइल में क्या होता है, कुछ कंपाउंड ड्रेनिंग
फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्यूमुलेट, जो एक्यूमुलेट रहते हैं, ड्रेनेज यानी कि वाटर का अमाउंट जिसमें होता है। देन पेरेंट मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि है, हम लोगों ने बेड रॉक के बारे में पढ़ा था अभी पीछे टॉपिक में। अब हमारा है सॉयल इरोजन। बेसिकली सॉयल का इरोजन कैसे होता है, यानी कि भूमि का कटाव बोल सकते हैं, मृदा अपरदन बोल सकते हैं। तो सॉयल इरोजन बेसिकली क्या है, व्हाट इज सॉयल इरोजन? एज ऑब्वियस फॉर्म अर्लियर स्टडी, सॉयल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो 3 लेयर्स हैं बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सॉयल का, बेसिकली फर्स्ट टॉप लेयर, टॉप सॉयल, मिडिल एंड लोअर बेसिकली। तो उसमें क्या है, जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। मिडिल लेयर इज नोन एज सब सॉइल, वाइल लोअर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ बेड रॉक। जो लोअर मोस्ट है यानी कि जो सबसे नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल नोन एज टॉप सॉइल, जो सबसे अपर मोस्ट है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मिनरल्स एंड ह्यूमस होते हैं जो क्या है बहुत ही फर्टाइल होते हैं, या जो हमारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो नेचुरली नेचर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का काम करते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, या जो अपर मोस्ट लेयर है उसी पे हम सारा अपना जो भी प्लांटेशन का वर्क है या फिर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो सारा क्या है, उसी में आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड अदर फर्टाइल constituents and is very fine, smooth and light in nature. Due to the action of wind, rain, this topsoil layer of soil gets eroded. मीन्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारी जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले और भी अदर फर्टाइल कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं, फाइन पार्टिकल्स। तो क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, वो नेचुरली क्या हो रहा है, कम कैसे हो रहे हैं, हवा के चलने से, यानी कि आंधी आती है या फिर बहुत तेज़ हवा का कुछ और भी काज हो सकता है, बारिश का होना, जिस वजह से क्या हो, वो धीरे धीरे इरोडेड हो रही है। मीन्स क्या हो रही है, बंजर हो रही है, या फिर बोल सकते हैं कि बैरन हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट क्या करना है, बेसिकली हम लोग जो सॉइल इरोजन का काज है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बेसिकली प्लांट्स अगर हम ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। Thus, soil erosion may be defined as the removal of the uppermost fertile layer of the soil known as the topmost soil. Basically जो soil erosion है उसको अपर पोर्शन को जो फर्टिलिटी होती है अगर उसको रिमूव कर देंगे तो जो अपर लेयर है वो किस वजह से रिमूव हो जाती है, बेसिकली हवा की वजह से और दूसरा बारिश की वजह से। अगर बरसात ज़्यादा होती है और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं है या फिर पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, वो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, जिस वजह से उसकी फर्टिलिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देर आर सम अदर फैक्टर्स टू विच आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, जो कि क्या है, जो फैक्टर, जिस तरीके के फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ ये सारे फैक्टर क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन में। यहाँ पे आप इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सॉइल इरोजन किस तरीके का फॉर्मेशन ला सकता है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। सॉइल इरोजन बेसिकली क्या है, नेचुरली होता है, कुदरत के द्वारा ही होता है एक तरीके से, किसी के करने से नहीं होगा बेसिकली। बट ये है, सॉइल इरोजन का काज ह्यूमन बींग्स ही है। बिकॉज क्योंकि जंगल का कटना, पेड़ पौधे ना लगना, ये सब क्या है, सॉइल इरोजन के काज हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉइल इरोडेड गेट बैलेंस्ड बाय सॉइल फॉर्म इन नेचर। Although soil erosion is a natural process, but various human activities affect it too. मीन्स जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी हैं उनके थ्रू क्या है, वो इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचुरल थिंग्स को या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से क्या हुआ, सॉइल इरोजन हो रहा है। सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, हियर सम पिक्चर्स ऑफ सॉइल इरोजन, यू कैन सी। इस तरीके से सॉइल इरोजन के कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बारिश की वजह से क्या हुआ है कि मिट्टी का कटान हो गया है, जिस वजह से क्या हुआ, देखिए जो मिट्टी है बह गई है साथ में, तो यहाँ की जो फर्टिलिटी है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगी, जिस वजह से क्या यहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई ट्री होता है या फिर किसी भी
जंगल होता है, कुछ भी ऐसा होता, तो क्या होता है, ये मिट्टी इस तरीके से नहीं होती, वो क्या करता है, उसके रूट्स जो होते हैं प्लांट के, वो इस मिट्टी को रोक कर रखते और सॉइल इरोजन को होने से बचाते। इसीलिए स्टूडेंट बोला जाता है कि प्लांट्स को, ट्रीज़ को लगाएं, ग्रोथ होगी तो क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन एंड ग्रीन होगा और हमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम नहीं पड़ेगा, हमें फ्रेश एयर मिलेगी। कुछ एग्जांपल्स हैं ये सॉइल इरोजन के। लास्ट लाइन में वो जो कंटेंट हमने लेफ्ट किया था वहाँ पे, फॉर सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, excessive cutting of the trees, building of roads, setting up of industries, etc. Due to all these factors, rate of the soil erosion exceeds the pace of a soil formation, which is a serious threat. To stop soil erosion, we need to take immediate measures. मीन्स बेसिकली क्या है, अगर जो सॉइल इरोजन है, अगर हमें उस डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेड़ का कटाव है वो कम करना पड़ेगा, मतलब पेड़ को काटने नहीं देना है। दूसरा क्या है, जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फिर रोड के सेटअप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको लगाने के लिए हमें पेड़ को कट नहीं करना है। जो भी पोर्शन ऐसा है जहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज़ ग्रो नहीं करते हैं, हमें वहाँ पे क्या करना है, बिल्डिंग्स और रोड्स को बनाना है बेसिकली। एंड ड्यू टू दिस ऑल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, सॉइल इरोजन को एक्सीड करेंगे। ओके, सो सीरियसली हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको आगे हमें फॉलो अप भी करना है और दूसरे लोगों को अवेयर भी कराना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आई होप। स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन, ये हमारा जो सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अनदर सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।